वैसे तो अब तक के काफ़ी हद तक के कॉन्सेप्ट मैंने एडमिशन और पार्टनर में करा दिए हैं। हिडन गुडविल भी मैंने करा दिया है, फिर भी एक आध क्वेश्चन मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद एक कैपिटल एडजस्टमेंट का मेन रह जाएगा, वो इसी लेक्चर में आज कंप्लीट करके मतलब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी रहेगा आपके डाउट्स रह जाएंगे, तो डाउट के लिए तो फिर अवेलेबल हूँ मैं एवरी टाइम, तो फिर डाउट आप क्लियर करते रहना। ओके, तो हिडन गुडविल पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे करुण वरुण पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है, 1:2 है। फिक्स कैपिटल इतना है, ठीक है। ऑन द 1 अप्रैल किशोर वॉज एडमिटेड न्यू पार्टनर और शेयर 1/4 है। किशोर बॉट 2 lakhs हिज कैपिटल। तो जो नया पार्टनर है के, यहाँ लिख दो एन, मतलब ये न्यू पार्टनर है के किशोर ना, ठीक है। तो वो कैपिटल जो लाया है, कितना लाया है, 2 lakhs लाया है, ठीक है। कैपिटल लाया विच वॉज के फिक्स लाइक के कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण, उसका भी फिक्स कैपिटल लग दिया है। किशोर एक्वायर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। किशोर जो नया पार्टनर है, देखो यहाँ पे नए रेशियो के बारे में क्या लिखा हुआ है। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, मतलब जो करुण और वरुण में वरुण ही सिर्फ सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। रेशियो के बारे में मैंने काफ़ी सारी बात की, फिर भी एक फाइनल 15 मिनट के एक लेक्चर में और बनाऊंगा बाद में, जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि रेशियो कैसे निकालना है। अब देखो किशोर एक्वायर्ड या फिर वरुण गेव हिज शेयर, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, बात एक ही, मतलब सेक्रीफाइस के बारे में दिया हुआ है। तो वो जो 1/4 शेयर है, 1/4 शेयर ये किससे लेगा, वरुण से लेगा। कंपनी का 1/4 शेयर किससे लेगा, ये लेगा वरुण से लेगा, ठीक है। तो वरुण में से 1/4 माइनस कर देना है, बस इतना ही है। ये देखो, ये देखो वरुण का पहले 2/3 था, ये देख लो 1:2 है ना। करण एंड वरुण, वरुण का 2/3 है। 2/3 में वरुण ने 1/4 दे दिया, तो वरुण के पास इतना बचा, यानी 1/4 ही तुम्हारा क्या होने हो जाने वाला है, सेक्रीफाइस हो जाने वाला है। समझ में आई कि नहीं बात भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर मतलब 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। तो 1/4 ही एक सेक्रीफाइस हो गया, वरुण ने 1/4 पूरा का पूरा दे दिया किसको, किशोर को, नए पार्टनर को। तो अब ये जो है, ये तो सिर्फ वरुण का नया रेशियो पूछा दिया गया है कि वरुण का पहले इतना था, 1/4 दे, तो 1/4 क्या है, ये सेक्रीफाइस है। तो ये याद रखो, ऐसे स्टोरी को समझोगे सब समझ में आ जाएगा। ये वरुण वरुण का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। करण का जो था वही है 1/3, 5/12, और किशोर को 1/4 ही मिला है ना एक तरह से, किशोर का 1/4। तो डिनोमिनेटर कॉमन करके नया रेशियो निकालने में 4:5 आ जाएगा। तो 1/4 वरुण का सेक्रीफाइस हो जाएगा, क्योंकि किशोर कितना प्रॉफिट ले रहा है, 1/4, पूरा का पूरा कौन दे रहा है, वरुण दे रहा है अपने पास से, भाई 1/4 मैं दूंगा। तो 1/4 वरुण के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा। अब वरुण के पास नया कितना बचेगा, पहले 2/3 था, 1/4 उसने दे दिया, तो 1/4 ही पूरा का पूरा सेक्रीफाइस हो जाएगा वरुण के लिए। तो वरुण का अब इतना बचा, ठीक है ना। ये हो गया। अब गुडविल हमें पता करनी है भाई, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं दिया, 2 lakhs उसका कैपिटल लेकर आया है वो। तो हम लोग हिडन गुडविल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करें, पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। किशोर 2 लाख ला रहा है और किशोर का 1/4 है और वो 2 लाख ला रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म का वो निकाल लेंगे कैपिटल। देखो 2 लाख रुपए ला रहा है, उसका 1/4 था, और 1/4 ही 2 लाख रुपए था, यानी फर्म का क्या हो जाएगा, 2 लाख 1/4 का रेसिप्रोकल करके निकाल लेना, 8 लाख रुपए पूरे फर्म का हो जाएगा। यानी 8 लाख रुपए था, तभी तो 1/4 2 लाख रुपए हो रहा था, तभी तो 1/4 8 लाख का 2 लाख रुपए हो रहा होगा, तभी 2 लाख लाए 8 लाख रुपए। अब 8 लाख फर्म का हो गया। अब देखो करण का पास कितना कैपिटल, 2 लाख फिक्स, वरुण के पास 3,05,000 और 2 लाख लिए 7 लाख रुपए। टोटल फर्म में कितना हो रहा है, 7 लाख रुपए हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्म का कितना बता रहा है, 8 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है फर्म के लिए। यानी फर्म का जो 1 लाख एक्स्ट्रा, वही फर्म की गुडविल है, वही फर्म की क्या हो जाए, गुडविल, बस आ गया। अब जिसमें 1 लाख रुपए में 1/4 लेकर, ये फर्म की गुडविल आ गई। फर्म के पास 8 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए था, कैसे पता चला, क्योंकि 2 लाख रुपए ला रहा था वो, 1/4, 4/1 करेंगे 8 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्म के पास होना चाहिए, लेकिन है कितना, 2 लाख करण ने दिया हुआ है, वरुण ने 3 लाख रुपए दिया हुआ है, और 2 लाख नया पार्टनर है, तो 7 ही लाख रुपए था, 1 लाख कहाँ गया,
तो माइनस करके 1 लाख रुपये गुडविल होगी वो फर्म की। तो 1 लाख रुपए में फर्म की गुडविल में 1/4 ये शेयर करेगा नया पार्टनर, तो 25,000 रुपये गुडविल आ गई बस। बाकी एंट्री कैसे करना भाई अब वो नहीं बताऊंगा कि सेक्रीफाइस में बांटो है। अब गुडविल कैश में तो लाया नहीं है ना, गुडविल कहीं लिखा है वो कैश में लाया है कुछ, हिडन गुडविल बारे में कुछ हिडन गुडविल अगर लिखा हुआ है कि हिडन गुडविल है वो कैश में ला रहा है नया पार्टनर, तो फिर कैश से हम लोग एंट्री दिखाते हैं, कैश अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट टू किशोर कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू किशोर कैपिटल ही दिखाएंगे सिर्फ, क्योंकि कैपिटल ला रहा है 2 लाख रुपये, पीएफजी नहीं ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है। तो क्या करेंगे सर, सेक्रीफाइस तो मांगेगा, वरुण तो मांगेगा भाई मेरे को चाहिए पूरा का पूरा जो तुम गुडविल लाए वो मेरे को दो। तो किशोर करंट अकाउंट हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, याद है ना, नया पार्टनर का करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट, और यही करंट अकाउंट की एंट्री 25,000 रुपये नए बैलेंस शीट में डालेंगे। नहीं तो कैश आता है यहाँ पर, बैंक में पैसा ऐड हो जाता 25,000 रुपये, और ये बैंक का पैसा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है कि नहीं जाता है। जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने बताया नई बैलेंस शीट कैसे बनाना है, अच्छी तरीके समझाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो अब तो करंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। अब ये करंट अकाउंट की एंट्री कहाँ है, ये करंट अकाउंट ये एंट्री नए पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं दिखाना है या करंट अकाउंट नहीं दिखाना है, ये डायरेक्ट पैसा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के नए वाले में, नए बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है ना, कि भाई 25,000 रुपये कंपनी के पास है, करंट अकाउंट के रूप में है, ठीक है ना, कैश के रूप में नहीं, बैंक के रूप में नहीं, करंट अकाउंट के रूप में। बस इतनी सी बात थी। नई बैलेंस शीट कैसे बनानी मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, प्लीज़ इसमें किसी तरीके का अगर डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। कभी भी नया बैलेंस शीट बनाओ तो अगर बैलेंस शीट दी गई है पुरानी तो मार्किंग करते रहो कि भाई ये वाले दोनों कहाँ जाएंगे, पुराने कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाते हैं। यहाँ पर अगर रिवोल्यूशन है तो मार्किंग करो, नहीं है रिवोल्यूशन तो कोई एडमिशन डायरेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, है ना। तो जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट चेक करना पड़े, पहले इतना बैलेंस था, अब नया बैलेंस कितना आ रहा है, फिर वो टोटल जाकर टोटल बैलेंस शीट में जाता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे समझाई हुई है। किसी में एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करके जाएगा, वैल्यू कोई घटी या बढ़ी, ठीक है ना, नहीं तो वो एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट चला जाता है। बाकी कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस होगा नया वाला, ये तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, फिर कैपिटल अकाउंट के जो टोटल करें वो जो नए टोटल पार्टनर सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट नया वाला आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है, कैपिटल में। ये सारी चीज़ें समझ के चलो क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देखो गुडविल, हिडन गुडविल का एक और टाइप दिया हुआ है। ए बी पार्टनर है, ठीक है, चेक सी आया 2 लाख रुपए का कैपिटल लेके, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट फॉर्म इतनी थी, आउटसाइड लायबिलिटी इतनी थी, ठीक है। तो गुडविल तुम्हें बतानी है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये पूछा गया। मतलब कहीं से भी कुछ भी तुम्हें गुडविल के बारे में नहीं दिया हुआ है कि गुडविल कितना ला रहा है, ठीक है। तो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल में 8 लाख रुपये, 1/4 ये है 2 लाख, यानी 8 लाख रुपये फर्म का कैपिटल हो गया। अब कंबाइंड कैपिटल देखो, इन द क्वेश्चन हिडन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, कंबाइंड कैपिटल अभय एंड बीना विल बी इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का भी तो दिया नहीं है कैपिटल, नए पुराने पार्टनर कैपिटल को दिया है, नहीं दिया ना, नहीं दिया हुआ है। तो वो कंबाइंड कैपिटल के में लिया जाता है कि दोनों मिला के कैपिटल कितना है, कैसे पता चलेगा, या इससे पता चलेगा एसेट को लायबिलिटी से माइनस कर दो, आउटसाइड लायबिलिटी, बचा कुचा कैपिटल ही तो हुआ, बचा कुचा क्या हुआ, कैपिटल हो गया, वो नहीं समझे भाई। होता है क्या है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर लो, बचा कुचा कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो वही किया हम लोग ने, लेकिन अलग अलग नहीं आएगा क्योंकि रेशियो भी नहीं दिया हुआ है भाई, और बिना अगर रेशियो दिया होता तो मालूम पड़ता इसका इतना इसका इतना, लेकिन कंबाइंड कैपिटल आ जाएगा। तो एसेट माइनस लायबिलिटीज़ कर दिया हमने, और ये आगे 4,40,000, ये दोनों मिलाकर कैपिटल 4,40,000 रुपये है, जिसमें से 4,40,000 इन दोनों का हो गया, और प्लस 2 लाख ये ला रहा है, तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया टोटल, और टोटल फर्म का तो 8 लाख रुपये था, और ऐसे कितना हो रहा है, उसमें हिडन छुपा हुआ है ना, 2 लाख रुपये, ये 6,40,000 रुपये हो रहा है। 2 लाख नए पार्टनर का, 4,40,000 पुराने का, कैपिटल हो रहा है 6,40,000, और टोटल फर्म का कितना हो रहा है 8 लाख रुपये, शेयरिंग का जो कैपिटल आया था 2 लाख रुपये 1/4 के साथ 8 लाख रुपये हो रहा है, यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000। यही गुडविल है भाई, गुडविल भी तो एक तरीके से आती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखो एसेट्स आ रहा है, लायबिलिटीज आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, गुडविल भी आ रही है। तो हमें ये मालूम था, हमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं मालूम, हमने माइनस कर दिया। फिर फर्म का ओवरऑल कैपिटल 8 लाख रुपये मालूम था कि ओवरऑल कैपिटल 8 लाख रुपये है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब कि 6,40,000 रुपये जो टोटल तीनों का जो कैपिटल 6,40,000 रुपये, 2,01,000 का 4,40,000 यानी 1,40,000 गुडविल छुपी होगी। तो ये गुडविल 1,40,000 है, जिसमें 1/4 वो लाएगा, 1,40,000 1/4 की एंट्री पास कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बाकी जनरल एंट्री भाई आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैंने पहले कहा था क्वेश्चन मेरे इंटरप्रेट करने से पहले आपको पॉज करके लेक्चर पॉज करके आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो इस तरह एक हिडन गुडविल हो गया, एक ये टाइप हो गया। इससे पहले एक टाइप बताया। अब ये देखो इसमें किस तरीके से दिया हुआ, कैपिटल दिया हुआ है, बैलेंस शीट पूरी दी हुई है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ, डिफ़ॉल्ट जो रेवेन्यू होता है वो WCR दिया हुआ है। ठीक है, पुराना पार्टनर के बारे में कुछ दिया है क्या, 3:2 रेशियो दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। 1/4 शेयर में नया पार्टनर है, और पुराने पार्टनर का ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो 2:3 ऐसे कभी भी दिया हो, ऐसे कभी भी दिया हो, या ऑफ करके दिया हो या ऐसे करके दिया हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो 1/4 का ये ले रहा है नया पार्टनर, जिसमें से ए कितना देगा 1/4 का 2/5, और बी कितना देगा 3/5 देगा 1/4 का। 2:3 में बांटना है ना दोनों को। देखो अगर डायरेक्ट दिया होगा 1/2 3/, ऐसा कुछ दिया 1/4 3/7 ऐसे करके दिया हुआ है, तो 1/7 3/7 में क्या होता है, वो सेक्रीफाइसिंग बन जाता है डायरेक्ट। अगर ऐसे दिया होता लैंग्वेज क्या कि ए कितना दे रहा है 1/5 दे रहा है, बी कितना दे रहा है 3/4 दे रहा है, मतलब वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस बन जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि जो सी वाला है 1/4 जो मिल रहा है उसे कंपनी से 1/4, ये 1/4 कैसे मिलेगा, ए देगा 2/5, 3 क्या देगा दूसरा वाला बी पार्टनर क्या देगा 3/5 देगा। तो फिर वो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करके, ऑफ वाला है ये कॉन्सेप्ट, ऑफ वाला। ठीक है ना, रेशियो एक बार और क्लियर कर देंगे 15 मिनट में, तो अच्छी से समझो। तो कुल मिला के तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा ये ऑटोमेटिक जब तुम करोगे ना। तो जब फॉर्मूले से निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, तो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा, ये वही आएगा आंसर। डिनोमिनेटर कॉमन कर दोगे तो आंसर वही आने वाला है, ये पहले भी समझा चुके हैं। तो 5 लाख कैपिटल ला रहा है, देर इज ए क्लेम ऑफ WCR 50,000, WCR 1,20,000 था, 50,000 रुपये तो दे देंगे हम लोग। तो एंट्री जनरल क्या आ जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन टू WCR क्लेम, WCR टू WCR क्लेम। बाकी पैसा जो बचेगा 1,20,000 डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में ही आ रहा है, पैसा जो बच रहा है वो दोनों पार्टनर आपस में वो कौन से रेशियो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया। हाँ, अब हुडेन गुडविल की बात है। तो पूरे कंपनी की कैपिटल कितनी हो रही है, 5 लाख ला रहा है, ये 1/4 है, तो यानी 20 लाख रुपए हो रही है, रेसिप्रोकल करोगे। अब 20 लाख में ये दोनों कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6 और 40, 10 लाख रुपए दिया हुआ है इन दोनों कैपिटल, 6 लाख। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, देख लो, रुको 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो WCR का तो तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम इसको भी समझो ज़रा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एंट्री बस यही एक तरह की एंट्री होती है। या यहाँ पर अगर दो एक और हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों ये पार्टनर बेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बताया था, ये भी एक एंट्री याद कर लो। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है। तो ये जब एसेट में है, कंपनी का एसेट है, मतलब पार्टनर्स के लिए पर्सनली ये लाइबिलिटीज़ हो जाएगा कि ये पार्टनर कंपनी को दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट्स में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है ना कंपनी को लॉस हो रहा है, वो पार्टनर उस लॉस को बेयर करेंगे। तो इसीलिए एसेट्स में, कंपनी के लिए एसेट में लिख दिया जाएगा कि कंपनी को ये मिलेगा पार्टनर से, लेकिन पार्टनर के लिए ये दोनों को बेयर करना पड़ेगा। ये दोनों को बेयर, किसको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को। जिस तरह वो GR जनरल रिजर्व लिए ले रहे हैं, WCR लिए ले रहे हैं, IFR लिए ले रहे हैं, ये PNR अगर प्रॉफिट इधर है तो वो ले लेंगे, उसका ये है।
लेकिन यहाँ पर है, ये साइड में है, तो इसका मतलब कि आपको ये पार्टनर है ना बेयर कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए एसेट्स हो जाए, कंपनी को मिल रहा है, तो पार्टनर दे रहे हैं। इन दोनों कौन देगा? पार्टनर बेयर करेंगे, ये पार्टनर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल WCR देखो पार्टनर को कितना मिल रहा है, 3:3.5 2/5 के हिसाब से। टोटल देखो WCR कितना था, 1,20,000 था। 1,20,000 में 50,000 क्लेम था, यानी बच कितना रहा था? 70,000। 72 में ए को कितना मिल रहा है? 42,000, और बी को 28,000 मिलेगा। ये दोनों ले जाएंगे अपने घर। तो अब कितना हो गया अब दोनों का? देखो 6 लाख रुपये ए के पास था, 42,000 WCR ने से ले लिया उसने, 6,42,000 हो गया। इसी तरह एडवर्टीजमेंट डिफर्ड को इनको चुकाना पड़ेगा, पुराने पार्टनर चुकाएंगे, माइनस करेंगे अपने कैपिटल में से। तो 20,000 का ओल्ड रेशो के हिसाब से 3/5 2/5 बांट लेना है। तो ये देखो कैपिटल अब की बार देखो डेबिट में आ गया। इस कैपिटल 20 का टू एडवर्टीजमेंट डिफर्ड एक्सपेंडिचर डिफर्ड अकाउंट, एक 12,000 देगा, एक 8,000 देगा। तो देखो फाइनली कैपिटल कितना हो गया? ए का देखो 6 लाख रुपये था, 6 लाख था ही था। 42,000 रुपये उसने किससे लिया? WCR से ले लिया। 12,000 उसको चुकाना पड़ा भाई, वो एडवर्टीजमेंट खर्चे थे। एडवर्टीजमेंट खर्चे का डिफर्ड रेवेन्यू ये होता है, कंपनी से स्टार्ट हुई, उसने एक बार में 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया। एडवर्टीजमेंट नई कंपनी है या नया प्रोडक्ट है, चलो कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, 20 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट खर्चा कर दिया। वो 20 लाख रुपए उसी साल कंपनी नहीं दिखाती है, उसी साल कंपनी खर्चा दी, क्योंकि वो जो मार्केटिंग की उसने कई साल के लिए 5 साल के लिए मार्केटिंग मान के चल रहा है, 5 साल मेरा ये प्रोडक्ट बिकेगा। वो अगर उसी टाइम दिखा दे कि 20 लाख रुपए, तो नुकसान उस कंपनी का उस साल का नुकसान हो जाएगा। वो 5 लाख को हर साल 4-4 लाख में बांट देगी 5 साल के लिए। 4 लाख ये साल दिखा दे, 4 साल अगले साल, 4 साल अगले, वो इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग से बांट दिया जाता है 500 साल में, ताकि एक ही बार पहले साल लोड ना पड़े। वो इसी वही एडवर्टीजमेंट डिफॉल्ट रेवेन्यू, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वही है, वो डिफॉल्ट रेवेन्यू है, ठीक है। तो 12,000 वो पुराना पार्टनर देगा अपने वही ओल्ड रेशियो में। तो कुल मिला के 6,30,000 एक का हो गया, और बी वाले का हो गया 4,20,000 रुपये, और फर्म का हो रहा था 20 लाख रुपये। 20 में से ये दोनों मिला कंबाइन कितना हो गया? तीनों का मिलाकर सी का 5 लाख रुपये, एक 4,20,000 ए का, और बी का 6 लाख, ए का 6,30,000, बी का 4,20,000, और ए ला रहा है 5 लाख रुपये। 15,50,000 रुपये हो गए। तो टोटल 20 लाख रुपये था जब रेसिप्रोकल करके निकाला था, तो 15 लाख रुपये 4.5 लाख हिडन गुडविल हो गई, समझ गए। तो एक ये केस हो गया। ऐसे केसेस आते हैं हिडन गुडविल के, ठीक है ना। ये एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से सारे केसेस कर लेना। तीनों ही अलग अलग टाइप था, देखो तीनों ही अलग अलग टाइप के थे केसेस। और ये एंट्री याद रखना, जिस तरह ये WCR GR ये सब ले आते हैं, मज़ा कर लेते हैं, इसी तरह अगर ये साइड PNL है, ये साइड या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में अपने अपने अकाउंट में डेबिट मारना पड़ेगा, उनके अकाउंट में डेबिट में लिखना पड़ेगा। जनरल एंट्री में इस तरह आएगा, तो ये याद कर लेना एंट्री अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंट्रीज को नोट किया करो पेज नंबर के साथ में। पेज नंबर ऐसे ले लो, पेज नंबर डालो, चल गया पेज नंबर 1.4, पेज नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, यहाँ पे लिखो वैसे ही फ्रंट पेज में इंपॉर्टेंट एंट्रीज या इंपॉर्टेंट पेज नंबर डालो। जैसे एग्जाम को हम डायरेक्ट है ना, आप ये कर लो, रिफ़र कर लो, ठीक है। अब ये भी देख लो हिडन गुडविल पर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और रिजर्व भी दिया। रिजर्व तो पार्टनर ले जाएंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिया, ये भी ले जाएंगे, ठीक है ना। गुडविल देखो, एक बुक में गुडविल दी हुई है। बुक की गुडविल क्या होती है? पार्टनर आपस में पहले बांट लेते हैं अपने कैपिटल ओल्ड रेशियो में, अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। ये देखो है ना, इस कैपिटल 20 कैपिटल गुडविल, बुक वाली गुडविल ले जाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। अब ये दोनों भी ले जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व ये दोनों डायरेक्ट जाता है कैपिटल में। WCR है, IFR है, वो देखना पड़ता है। अगर लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो डायरेक्ट ले जाते हैं, लॉस है तो रिवोल्यूशन से जाता है, उसके केस दोबारा हम रिवाइज करा देंगे। तो ये हो गया, 3,20,000 रुपये ला रहा है, पुरानी गुडविल तो पे ऑफ कर दी, 3,20,000 कैपिटल ला रहा है, तो फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 12,80,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखो उनके पास पार्टनर पर कैपिटल कितना बच रहा है, सारा कैपिटल लेंगे
नए पार्टनर के पुराने पार्टनर का भी सारा कैपिटल को इस मेन कैपिटल से माइनस कर देंगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी। तो एक के पास 3 लाख था, एक के पास 2 लाख था, फिर ये 2 भी ले गए तो वो भी जोड़ लेना। और ये 2 जो हैं ये तो तुम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अगर डायरेक्टली निकालना है, क्योंकि तुम्हें प्लस ही करना होता है ना, तो ये तुम डायरेक्ट ले सकते हो। 3 2 5 भाई अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो, अलग अलग करना ही करना है क्योंकि जनरल के लिए, लेकिन फिलहाल गुडविल के लिए तुम एक साथ कैलकुलेट कर लो, समझे नहीं समझे। गुडविल तो हमें कंबाइन चाहिए तो वैसे भी, लेकिन अलग अलग हमें करना ही पड़ेगा रेशियो में ये दोनों, क्योंकि जनरल एंट्री में हमें बांटना ही पड़ेगा ये दोनों को, ठीक है ना। 3 2 5 और 7 5 12 कितना हो रहा है टोटल? 3 2 5 7 5 12 7,20,000 में से ये माइनस करो 20,000, 7 लाख रुपये हो रहा है ना। अरे फिर से चेक कर लो ज़रा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या। 1,20,000 3 2 5 5 6,20,000 हो रहा था। 6,20,000 में अच्छा हाँ गुडविल भी तो उन्होंने लिया है। गुडविल को पे ऑफ क्या 60,000 माइनस करो, देखो गुडविल को डेबिट किया ना कैपिटल में से, ये 60 माइनस होगा तो 6,20,000 माइनस 60 5,60,000 रुपये। 5,60,000 तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है। ओके 7 5 12 6,20,000, 6,20,000 में गुडविल का 60,000 हटाओ, ठीक है। गुडविल यहाँ पे ऑफ करना पड़ती पुरानी बुक वाली, ठीक है, गुडविल का हटाना है। और एक मिनट फ्लैश लाइट ऑन करें, तो गुडविल का हटाएंगे 60,000 और 20,000 इसका हटाएंगे, 80,000 हटा देंगे तो देख लो कैपिटल कितना आ रहा है, प्लस 3,20,000 पुराने पार्टनर का, ठीक है ना। 6,20,000 में ये 20,000 बढ़ा बचा 6 लाख, यहाँ बचा 5,60,000 और उठाओ बचा 5,40,000 रुपये। और सी का भी ऐड करो, फिर सारे तीनों का पार्टनर ऐड करना है ना, तो 3 20 तो 8,60,000 रुपये आ रहा है ये। और टोटल फर्म का कितना होना चाहिए 12,80,000, क्यों 3 20 ला रहा था, रेशिप्रोकल करोगे 1280 होना चाहिए, माइनस करो 4,20,000 यानी गुडविल हो गया 4,20,000, जिसमें 14 वो देगा तो 105। अब हमने टोटल ऐसे मार लिया हिडन गुडविल के लिए, ठीक है ना। हिडन गुडविल तुम डायरेक्ट करो, और अब अलग अलग भी कर सकते हो कि इसका अलग निकालो, इसका रिजर्व अलग जोड़ो, ए का प्रॉफिट एंड लॉस अलग जोड़ो, ए का गुडविल और ये दोनों का अलग हटाओ उस रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो क्योंकि हमें जनरल एंट्री करनी ही होती है, समझे, जनरल एंट्री भी करनी होती है एज वेल एज कैपिटल अकाउंट में रिवोल्यूशन सब में करना ही पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में करती समझो, रिवोल्यूशन में तो आ नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस तरह हिडन गुडविल तुम्हें निकालना है, ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। बाकी आप करो प्रैक्टिस, और डाउट के लिए तो आप हमसे पूछने ही वाले हो, डाउट वाले लेक्चर से बनने ही वैसे भी। अब ये देखो एक नया टॉपिक है आपके पास, इन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग करेंगे। एक ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, और ये एक टॉपिक और रह गया है यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, उसके अंदर ये वाला एडजस्टमेंट ऑफ फोल्ड कैपिटल, फोर पार्टनर्स कैपिटल, बस यही 2 रह गए, मैं कराता हूँ इसको।